बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th के लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चे इसे छोड़ आते हैं कि उन्हें आता नहीं है, कंसेप्ट नहीं है उन्हें इस बात का जो है ना कि करना किस तरह है क्वेश्चन। हालांकि एक एक लाइन के जवाब हैं, कोई ज़्यादा बड़े आंसर नहीं है इन क्वेश्चंस के, लेकिन मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये जो है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से पक्का आना है, हर सूरत में आना है। 2 का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकते हैं, यानी कि 2 और 2 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक शॉर्ट। इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो यानी मकसद है कि शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आपको, और 4 नंबर का एक लॉन्ग पार्ट आता है इस चैप्टर से, 5वें चैप्टर से, और एक एमसीक्यूज आता है। इस तरह आपके 13 नंबर जो है ना इसी चैप्टर से हो जाते हैं, और 15 नंबर आपके एमसीक्यूज से हो जाते हैं। तो 15 और 13 28 नंबर तो यहीं से हो गए। 25 नंबर आपने पास मार्किंग लेने होते हैं। और इसके साथ जो अगर छठा चैप्टर करते हो तो उसमें से भी जो है ना 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से भी 12-13 नंबर का पेपर आता है। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले 5.4 कंप्लीट एक्सरसाइज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 5। इसमें एक डिफाइन है, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, अक्सर पेपरों में आ जाती है। तो ये मैंने आंसर लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी, जो दो सेट ऐसे हों ए और बी जो एम्प्टी ना हो, नॉट नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट आर ए एंड वाई एलिमेंट बी। ये डिफाइन है, 2 नंबर की डिफाइन है, इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए करके दे दी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, if a equal to ab and b equal to cd then find ab and ba। तो इसमें पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट करता हूं, a मल्टीप्लाई b। तो सबसे पहले a का एलिमेंट लेंगे, a और b, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और फिर b का एलिमेंट लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपने करना यह है कि a ये ब्रैकेट लगानी है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, और स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद a को आपने c और d से इसके पेयर बना देने, मल्टीप्लाई कर देना। तब यहाँ पर कॉमा साइन डालना है, कॉमा का साइन डालना है, मल्टीप्लाई का नहीं डालना। a कॉमा c ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप इसको, a c के साथ हो गया। इसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, a को फिर d के साथ करेंगे, a और d ब्रैकेट क्लोज। अब a के जो एलिमेंट है c और d से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब b को c के साथ और d के साथ करेंगे। इसी तरह b c और b d, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दे, इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर दे, और ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब मैं आपको करा रहा हूं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है b मल्टीप्लाई a। तो यहां पर b पहले है तो b का एलिमेंट भी पहले ही आएगा, मल्टीप्लाई, और a है, एक एलिमेंट आ गया a और b। अब इसको भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, c को a के साथ और b के साथ। तो c a हो गया, फिर c b हो गया, फिर d को a के साथ d a, इस तरह कर लें। ये वहां पर आपने पेपर में लाइनें नहीं लगानी, मैंने आपको समझाने के लिए बस ये लाइन लगाता हूं, वहां पर नहीं लगाना। तो ये डी ए हो गया और डी बी हो गया, और सेट की ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं रेज कर रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप बस सेकंडों में इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
जो कि आपका है जी, इफ ए इक्वल टू 0, 2 और 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद बी सेट लिखेंगे, -1 और 3 इसके एलिमेंट हैं। अब देन फाइंड जो आपने करना है ए मल्टीप्लाई बी, फिर बी मल्टीप्लाई ए, फिर ए मल्टीप्लाई ए, उसके बाद बी मल्टीप्लाई बी। ये आपने मालूम करना है, तो ये बहुत ही इजी है। तो इसमें मैं फर्स्ट को करता हूं पहले, ए मल्टीप्लाई बी। तो मैं यहां लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बी। तो पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे 0, 2, 4 मल्टीप्लाई बी का -1 और 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 कॉमा लगाना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। फिर 0 को 3 के साथ करना है, 0, 3। अब 0 दोनों के साथ हो चुके, अब 2 की बारी है, तो 2 -1, फिर आपका आ जाएगा 2 और 3। इसके बाद 4 आ जाएगा, 4 -1 4 3। देखें 0 के साथ 0 -1 0 3 हो गया, 2 -1 और 3 के साथ भी हो गया, 4 भी दोनों के साथ हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने सेकंड पार्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट है बी मल्टीप्लाई ए। तो आपने बी का सेट पहले लिख लेना, -1 और 3 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद ए का सेट लिख लेना है 0, 2, 4। अब आपने इसको भी इसी तरह कर देना है, -1 0, फिर -1 को करेंगे 2 के साथ, फिर -1 को करेंगे 4 के साथ, 1 के साथ तीनों वैल्यू हो चुकी हैं। आप 3 के साथ करेंगे 3 0 3 2 और फिर 3 4 ब्रैकेट क्लोज, ये कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है ए मल्टीप्लाई ए। तो अब आपने ए का सेट लिखना है। ए का सेट हमारे पास है 0, 2, 4। अगेन ए को लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए है, तो 0, 2 और 4। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दें, 0 को तीनों के साथ करें 0 0, फिर 0 2 0 4, 0 के साथ तीनों वैल्यू हो चुके हैं। अब 2 के साथ करेंगे 2 0 2 2 2 4। इसके बाद 2 जो है वो तीनों के साथ हो चुके हैं। अब 4 करेंगे 4 0 4 2 और 4 4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 4 बी मल्टीप्लाई बी। तो बी का आप सेट लिखेंगे, तो बी का सेट आपके पास है -1 और 3, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, -1 को -1 के साथ। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉमा लगाना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। 3 -1 एंड 3 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें इसे एक नजर। मैं इसको बाद में रेज कर रहा हूं इसको। तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेना। मैं फिर वही एक सेंटेंस बोलता हूं कि टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लोगों को देना है। अगर आप टेंशन खुद ले लेंगे तो आप किस तरह काम करेंगे। तो हमेशा लोगों को टेंशन दिया करो, लिया ना करो, इसी में आप खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। टेंशन ये नहीं है कि आप उन्हें परेशान कर दें, टेंशन का मतलब ये है कि आप उन्हें हैरान करें, कि वो आपके बारे में सोचने पर परेशान हो गए। फाइंड
ए एंड बी इफ। अब आपके पास तीन पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है a-4 b-2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 और 1। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका 2a + 5, 3 इक्वल 7 b-4। तो अब देखें इसको, मैं फर्स्ट को हल कर रहा हूं तो फर्स्ट का आप देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉमा से पहले वाली वैल्यू आपने ले लेनी है और इधर इक्वल का साइन लेंगे, फिर यहां पर भी कॉमा से पहले वैल्यू लेनी है और इसको इक्वेशन 1 बना के हल कर लें a के लिए। a-4 और 2 इधर से आ गया, तो इस तरह a और ये 2 है, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a का आंसर 6 आ गया है। a और b निकालना था। अब आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है b के लिए, तो b-2 कॉमा के बाद b-2 लिखा है, यहाँ कॉमा के बाद इक्वल 1 कर दें। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो b1 ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो b का आंसर आ गया 3 और ये a और b के आंसर आपके दोनों निकल आए। इस तरह सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपने ये करना है कि इसको भी कॉमा से पहले आपने 2a + 5 और यहाँ पर इक्वल 7 देना है, इसे इक्वेशन 1 दे देना है, हल कर लेना है। 2a ये 7 ये 5 प्लस का है, तो राइट साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 आ गया, तो a ये 2/2 हो गया, ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा a का। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर आपका पास है 3 कॉमा से के बाद और यहाँ पर आपके पास है b-4, तो 3 ये माइनस का 4 इधर आके लेफ्ट पे प्लस हो गया, ये b हो गया और b का आंसर आ गया 7। इस तरह a और b के दोनों आंसर आ चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपका करता हूं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी इजी है, ये 3 पार्ट है, इनमें से मोस्टली जो है ना इन्हीं 3 पार्ट से रिपीट हो जाता है। तो तीसरा जो है वो आपका है थर्ड पार्ट, ये 3-2a b-1 इक्वल a-7, 2b + 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसको। तो ये आपका, ये देखें ये बुक है आपकी 10th की पंजाब बुक है, ये मैं आपको करके दे रहा हूं। थर्ड पार्ट इसमें भी आपने कॉमा से पहले लेनी है, तो 3-2a और यहाँ पर कॉमा के से पहले है a-7, इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसे हल कर लें। 3 ये 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, a ये 2a जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 3a आ गया, यहाँ 10 आ गया। आप 3 को डिवाइड कर दें 10 के नीचे और a का आंसर आपका आ चुका है 10/3। सेकेंड हल करेंगे b-1 यहां से लेंगे और 2b + 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और यहाँ पर आप b को एक साइड पे करें, b ये b इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 है 5 इधर आके -5 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये -6 हो गया। यहाँ पर 2b से 1b निकाल दें तो b हो गया, तो b का आंसर -6 आ गया और ये इस तरह a और b के आंसर निकल आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है ना उसके 3 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करता हूं, कोई भी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जब तक मैं हूं आप लोगों को इस तरह कराता रहूंगा क्वेश्चन, आसान बिल्कुल आसान। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द सेट x and y if x multiply y equal to a b a, इसके बाद है c a और फिर है d a।
और ब्रैकेट क्लोज। इस सवाल में देखें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देखें इसमें x मल्टीप्लाई y का सलूशन दिया हुआ है। आपने इसमें से x का सेट अलग करना है, y का अलग करना है। तो पहले मैं x का सेट अलग कर देता हूं। तो x पहले है तो इसके पहला एलिमेंट x का ही होगा। तो यहां पर देखें, यहां पर पहला एलिमेंट क्या है, a है, सेकंड ब्रैकेट में b है, थर्ड में c है, फोर्थ में d है। तो ये जो है x के जो एलिमेंट है a b c d, ये x के एलिमेंट हो गए। अब आपने y के एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो y के एलिमेंट जो है वो सेकंड है, यहाँ पर y सेकंड है। तो सेकंड पर देखें a है, यहाँ पर भी, तो सब में a कॉमन है तो a ही लिखना है आपने। और ये आपके आंसर आ गए। x का सेट ये आ गया, y का सेट ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो ये कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a b c एंड y इक्वल टू d a, then find the number of element in। अब आपने फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें तो x मल्टीप्लाई y है, ये आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर देखें ये दो सेट हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x के एलिमेंट कितने हैं, इसको पहले फर्स्ट पार्ट में हल कर रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x। तो x के एलिमेंट है 1 2 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y, और y के नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 और 2। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट मालूम करना है वो मालूम करना है x मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पर देखें x के एलिमेंट 3 है और y के एलिमेंट 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके बनेंगे वो 6 नंबर बनेंगे। तो ये आपका 6 आंसर है। इसी तरह अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके देता हूं। तो सेकंड पार्ट जो है इसका वो है y मल्टीप्लाई x, ये मालूम करना है। तो इसमें देखें y के एलिमेंट जो हमने निकाले थे वो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई, और x के हमारे एलिमेंट 3 है, तो 3 2 द 6, तो इसके 6 एलिमेंट बन जाएंगे। तो अब तीसरा पार्ट है, तो तीसरा में हमसे पूछा है x मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पर देखें x के एलिमेंट जो है हमारे वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 9 एलिमेंट हो जाएंगे। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तमाम क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको कर दिए हैं। तो आप इनको कीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे इस एक्सरसाइज को करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस आप प्रैक्टिस जारी रखें, कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप ही पास होंगे और कोई बात नहीं होगा।